Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऐसा लगता है कि बिहार सरकार की अगुवाई कर रहा एनडीए वोटर लिस्ट रिवीजन SIR, जिसे शॉर्ट में आप कहते हैं, इसके मामले पर काफी कंफ्यूज है और कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। सॉल्यूशन शायद एनडीए के पास नहीं है। एक और देखें तो बीजेपी खुलकर SIR का समर्थन कर रही है और कह रही है कि चुनाव आयोग का यह कदम स्वागत योग्य है, क्योंकि फर्जी वोटर्स को चुनाव में वोटिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन वही दूसरी तरफ देखें तो उनके ही सहयोगी जेडीयू है, वो एक सांसद हैं जेडीयू के, इस मामले पर बीजेपी से पूरी तरह से अलग राय रखते हैं। जेडीयू के इन सांसद का नाम है गिरधारी यादव। गिरधारी यादव ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत की और एएनआई से बातचीत में SIR के मुद्दे पर कहा कि चुनाव आयोग को कोई व्यवहारिक ज्ञान ही नहीं है। आयोग बिहार का न इतिहास जानता है न भूगोल। बरसात के दिनों में जब खेती हो रही है और हमें कागजात का इंतजाम करने में 10 दिन लग गए, तो हमारा बेटा भी अमेरिका में रहता है और वो वहां से कैसे दस्तखत करेगा, वहां से साइन कैसे होगा। और SIR जबरदस्ती हम पर थोप दिया गया है। करना था तो 6 महीने का वक्त दिया जाता और दिया जाना चाहिए था। यह चुनाव आयोग का तुगलकी फरमान है। गिरधारी यादव का बयान सुनिए आप पहले, उन्होंने क्या कुछ कहा है। बिगड़ भी जाता है, एक दिन में सुधर भी जाता है, सुधर जाएगा, लगा हुआ है, उसमें क्या दिक्कत है। आप मान रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था खराब है? पहले जितना अच्छा था उसमें तो कुछ हुआ ही है खराबी, लेकिन कानून व्यवस्था तो किसी दिन बिगड़ जाता है, किसी दिन सुधर जाता है। क्या हुआ, कोई बात तो है नहीं। तो चुनाव आयोग ने यह बताया है कि 52 लाख मतदाताओं का नाम काटा गया है, उसमें से बहुत लोग मर गए थे, दूसरे जगह लोग शिफ्ट कर गए थे, कुछ लोगों का वोट एक कंस्टिट्यूंसी से दूसरे कंस्टिट्यूंसी चला गया। चुनाव आयोग जो है ना, उसको कोई क्या कहते हैं, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। वो बिहार का न इतिहास जानता है न भूगोल जानता है, कुछ जानता ही नहीं है। ये बरसात के दिन में जब खेती का दिन चल रहा है, आदमी को हमको कागज पत्र जुगाड़ करने में 10 दिन लग गया। मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, कैसे साइन करेगा 1 महीना के अंदर में? ये तो कोई व्यवहारिक है कि जबरदस्ती हम लोग पर थोप दिया। अरे कराना था तो 6 महीने का समय देता, पहले से करा लेता। ये तो एकदम कैसे होता है ना, कोई तुगलकी फरमान है चुनाव आयोग। लेकिन आपकी पार्टी से क्या मतलब? हम अपना व्यक्तिगत विचार दे रहे हैं। हमारा बेटा अमेरिका में कैसे साइन करेगा, आप ही बता दीजिए। अपना भी हम एक्सपीरियंस बता रहे हैं। पार्टी से सब हम पार्टी के साथ हम तब हैं जब वोट डालने जाएंगे। बाकी मेरा तो कुछ स्वतंत्र विचार भी है ना, ये मेरा स्वतंत्र विचार है। खिलाफ आपका बयान है ना? मुझे भी मान सकते हैं आप, पार्टी को खिलाफ का क्या बयान है? सच्चाई यही है। अब सच्चाई भी नहीं बोल पाए तो MP बने काहे के लिए हम? शुक्रिया। अब सांसद गिरधारी यादव के बाद इतना नहीं है कि सांसद के बाद कोई बयान नहीं आ रहा। विधायक है जेडीयू के संजीव कुमार, उन्होंने भी चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए। खगड़िया जिले के परबत्ता से जेडीयू के विधायक हैं और संजीव कुमार, उनका कहना है कि इस मुद्दे पर मेरा ध्यान आया है और मैं आपको बता दूं कि विधानसभा क्षेत्र में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में कई मजदूर हैं जो रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स पर रहते हैं, 6 महीने की छुट्टी नहीं मिलेगी उन्हें, और ऐसे में वे वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान अगर घर नहीं आ पा रहे हैं तो उनके संपर्क भी नहीं हो पाएगा। और वो कैसे अपना मोबाइल नंबर डायल करेंगे, कैसे वो संपर्क करेंगे, कैसे साइन करके भेजेंगे, ये फॉर्म भरा कैसे जाएगा। जो हमारे क्षेत्र से भी बाहर रह रहे हैं उनका भी ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। डॉक्टर संजीव हमारे साथ हैं। संजीव जी, जिस तरीके से SIR चल रहा है उसको लेकर क्या मतलब? देखिए, ये जो SIR का जो मुद्दा है, बहुत कुछ तो मैं नहीं कहूंगा कि बाकी सब अच्छा है। जिनका डेथ हो गया, उनका नाम कटा, बहुत अच्छी बात है भाई। जो नहीं रहे इस दुनिया में, उनका वोटर लिस्ट में नाम कैसे रहेगा? लेकिन इसके अलावा जो हम लोगों का मुद्दा है कि भाई जो प्रवासी मजदूर हैं, उनका भी बहुत का नाम कटा है। जो हमारे वोटर है, पिछले चुनाव में आके हमें वोट किए हैं, वो भी नहीं है, उनका भी नाम कट रहा है। उनको समय सीमा नहीं मिला। अगर यही चीज आप अप्रैल से करते, मार्च से करते तो समय मिल जाता, गर्मी छुट्टी में आते, अपना सारा प्रक्रिया फुलफिल कर लेता। अब तो वो जब आएंगे, छुट्टी मिलेगा उनको, आपको दुर्गा पूजा के वक्त में, तब तक तो चुनाव का हो जाएगा, फाइनल वोटर लिस्ट बन जाएगा, तो उनका तो वंचित रह जाएंगे। दो जल्दबाजी में फैसला लिया गया है ये। मुझे तो लग रहा है थोड़ा सा समय बढ़ाएं इसका समय सीमा को। मेरा ये आग्रह है चुनाव आयोग से। लेकिन अब
तो चुनाव सर पर आप समझ रहे हैं कि अब तो लिस्ट जारी होने वाला है 1 अगस्त को, ड्राफ्ट लिस्ट जो है बात तो हम कम से कम रखें अपने जनता का। आपको इससे नुकसान हो रहा है एसआईआर से क्या? ऑब्वियसली हमें तो लग रहा है, मेरा तो बहुत सारा वोटर अपडेट नहीं कर पाया है, जो अलाइव हैं उसके बाद भी नहीं हो पाया है, तो दुखद है मेरे लिए। गठबंधन विरोध कर रहा है, डॉक्टर संजीव के भी वही स्वर हैं, ऐसे क्यों? महागठबंधन से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ये जनता का स्वर है। अगर सच बोलने का हिम्मत भी होना चाहिए लोगों में, सिर्फ हाँ में हाँ एकदम पीछे दौड़ जाइए तो वो चीज मेरे से नहीं होगा। ये चीज जो सच्चाई है मैं तो बोलूंगा ही। मेरे एसआईआर के ही विरोध में है पूरे पर, मतलब प्रक्रिया के? नहीं, एसआईआर के विरोध में मैं नहीं हूँ, जेन्युइन प्रक्रिया है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस करें। जो प्रवासी मजदूर हैं उनको विशेष समय दिया जाए, मेरा ये कहना है कि वो करें। आधार तो है ही। तो संजीव कुमार भी जेडीयू के विधायक हैं और जेडीयू के एक सांसद हैं गिरधारी यादव, दोनों ने खुलकर विरोध किया है। गिरधारी यादव कौन है पहले ये समझिए। गिरधारी यादव बिहार के बांका लोकसभा क्षेत्र से जेडीयू के सांसद हैं। लोकसभा और बिहार विधानसभा दोनों में 4-4 बार चुने गए हैं। गिरधारी यादव ने अपना राजनीतिक सफर जनता दल जेडीयू से शुरू किया था, बाद में वे राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी में शामिल हो गए, लेकिन 2010 में उन्होंने आरजेडी छोड़कर जेडीयू का दामन थाम लिया। इसके बाद ये आपको बताएं गिरधारी यादव की कुछ प्रोफाइल, जो जानकारी है उनकी, इससे ज्यादा समझिए कि लोकसभा और विधानसभा में जब जीते 1957, 2004 और 2019 में, 2024 में भी बांका लोकसभा सीट से वो सांसद चुने गए। विधानसभा की अगर बात करें तो 1957 में कटोरिया से, 2010 और 2015 में बेलहर से विधायक बने। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी के जयप्रकाश नारायण यादव को 1,03,844 वोट से बड़े अंतर से हराया और उन्हें कुल 5,06,678 वोट मिले, जबकि जयप्रकाश नारायण यादव को 4,02,834 वोट ही मिले। अब बात करते हैं एसआईआर को लेकर, जिसका विरोध हो रहा है। बिहार में 23 जुलाई तक जो जानकारी आई कि 98% तक वोटर्स के नाम के एसआईआर में लिस्ट में आ चुकी है। यह चुनाव आयोग की जानकारी है। 20 लाख इसमें मृतक मतदाता की पहचान 23 तारीख को की गई है, जो चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट पर जानकारी दी है। 28 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उनका कोई पता ही नहीं मिल रहा है, अस्थायी पता नहीं है, मतलब बिहार से पलायन कर चुके हैं। 7 लाख मतदाता ऐसे हैं जो एक से अधिक जगहों पर रजिस्टर्ड करवाए हुए हैं। 1 लाख वोटर को आयोग ने लापता के रूप में चिन्हित किया है कि उनका नाम ही नहीं पता है कहां से रजिस्टर्ड है और कहां से नहीं। 15 लाख मतदाता हैं जो फॉर्म आयोग के पास वापस ही नहीं भरे हैं। 15 लाख लोग, मतलब समझिए कि उनको समझ में भी नहीं आया हो सकता है। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान 7,17,00,000 मतदाता फॉर्म भरे, जो कि कुल लगभग 98.89% है, और ये फॉर्म चुनाव आयोग को मिल चुका है, ये चुनाव आयोग कह रही है। इधर देखें तो राहुल गांधी बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। पटना में तेजस्वी यादव उतरे हैं और दिल्ली में राहुल गांधी। विपक्ष का यह कहना है कि यह गरीब लोगों के वोट काटने की एक साजिश है। चुनाव आयोग 1 अगस्त को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट भी पब्लिश करेगा और इसमें यह बताया गया कि 30 सितंबर को इसका फाइनल लिस्ट जारी होगा। अब सोचिए, इसमें समय का गैप समझिए। नवंबर के फर्स्ट वीक में, पहला सप्ताह में बिहार का कार्यकाल खत्म हो रहा है और इसके बाद सितंबर में अगर चुनाव आयोग एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी करते हैं तो फिर लोगों के पास समय बचेगा 1 महीने का। और अगर चुनाव आयोग इसमें चुनाव तारीखों का ऐलान कर देती है तो वो भी उसके बाद आप वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा नहीं सकते, ऐड नहीं होगा। तो फिर वोटर लिस्ट में नाम नहीं तो वोटर लिस्ट फॉर्म लेकर जो नागरिक हैं बिहार के, अस्थायी होने के बावजूद भी ये फॉर्म लेकर ऑफिस भटकेंगे और चुनाव आयोग भी नहीं सुनेगा और उनके फॉर्म को सबमिट भी नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला पहुंचा है। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से 24 जून को जो ये एसआईआर चुनाव आयोग का आदेश था उस पर सवाल उठाए सुप्रीम कोर्ट में। आयोग का बिहार में यह कहना है कि हम निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं, फर्जी वोटर्स को हटाना चाहते हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि वोटर्स का नाम काटने के लिए कम समय में चुनाव आयोग ने फैसला लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो हल्फनामा दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, पहले 10 जुलाई को जो सुनवाई हुई उसमें,
कि 3 डॉक्यूमेंट्स को शामिल कीजिए, उसमें आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड। चुनाव आयोग इसके लिए भी तैयार नहीं है। राशन कार्ड को भी फर्जी बता रही है चुनाव आयोग। तो अब देखना यह होगा कि 28 जुलाई को जो फाइनल इस पर सुनवाई होनी है, तो क्या चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आदेश दिया जाता है, क्योंकि एसआईआर को अब तक रद्द नहीं किया गया है, लेकिन बस 3 डॉक्यूमेंट शामिल करने की बात कही गई थी। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अगर आपको रिपोर्ट सही पहुंची हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, देखते रहिए न्यूज़ तक।